हाँ, एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। अपन लास्ट की क्लास में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, कोटा का विद्रोह पढ़ने पूरा कर लिया था। मैंने कहा था कि एक क्लास और होगी, तो आज अपन क्रांति के कुछ फैक्ट वगैरह हैं, तथ्य वगैरह है, क्रांति में एक अपने जो तात्या टोपे हैं उनकी बात और करनी है। अपनी क्रांति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मेरे को आशा है जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं लगता है चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैं फिर से वापस आपसे कह रहा हूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार वापस समझाओ, तो अपन वापस समझा देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्रांति में कुछ बचा नहीं। राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनमें जहाँ 4 में विद्रोह हुआ था वो अपन ने बात कर ली, ठीक है। 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। स्टार मार्क मैंने आपको लगवाया था, वो ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी 2 कौन सी 6 सैनिक छावनियां हैं जिनमें क्या नहीं हो रखा, विद्रोह नहीं हो रखा। एक तो है अपने ब्यावर और एक कौन सी है, खेरवाड़ा है। और लास्ट में अपन ने कोटा के विद्रोह की बात की थी, तो कोटा में पूरा विद्रोह करवा दिया था। मैंने बताया था आप लोगों को वहाँ के राजा कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे, और वहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन, उनका सिर काट कर क्या कोटा शहर के चारों तरफ घुमाया गया था। अगर मुख्य क्रांतिकारियों की मैं बात करूं तो जयचंद और मेहराब खां थे। और यह विद्रोह कितने दिनों तक चला था, 6 महीनों तक चला था। फिर बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, कौन, रॉबर्ट्स। कौन आए थे, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स। उन्होंने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से इस विद्रोह को क्या किया था, समाप्त किया था। ये पूरे कोटा की क्या थी, बात थी। आज की क्लास और है 1857 की क्रांति, फिर अपनी क्रांति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और याद कर लेना, प्रश्न बनता है यहाँ से। तो आज अपन आगे बात करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या है, डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को, ठीक है। तो बात करते हैं आज हेडिंग कौन सी डालोगे। लास्ट में कोटा का विद्रोह डाल रखा था ना, उसके नीचे डाल लेना प्रमुख तथ्य। क्या, प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य या कह सकते हो फैक्ट। देखो कुछ फैक्ट है, जैसे किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की, तब उन्हें कौन सी उपाधि दी गई। एक राजा ऐसे हैं जो राजस्थान के बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता करते हैं। जिस समय क्रांति का प्रतीक चिन्ह, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, रोटी कमल का फूल है। कुछ जगह क्रांतियां हुई, वहां पर महिलाओं ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो ये कुछ फैक्ट हैं, कभी कभी वो सीधा सीधा पूछ लेता है। तो गिनती के 5-7 फैक्ट है, मैं लिखवा देता हूँ, फिर अपन तात्या टोपे की बात करेंगे, अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लो, पहला फैक्ट तो लिखो, इस समय, या ऐसे लिखो, क्रांति का प्रतीक चिन्ह। क्या, क्रांति का प्रतीक चिन्ह बता रखा है आप लोगों को, बताने की जरूरत है क्या, बताओ क्या था, रोटी और कमल का फूल। रोटी प्लस कमल का फूल। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर रोटी और कमल का फूल ही क्यों रखे, और कुछ भी रख सकते थे। तो देखो, रोटी और कमल का फूल रखने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रोटी हर घर में होती है, कमल भी लगभग हर जगह मिल ही जाता है। तो इसके पीछे रखने का एक ही उद्देश्य था कि ये जल्दी से मिल जाता है और लोगों को संदेश जल्दी से प्रसारित हो जाएगा कि बस ये क्रांति के क्या है, प्रतीक चिन्ह है। यही नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कोई घमासान नहीं है कि यही क्यों रखा, कोई कहानी है पीछे, नहीं, कोई कहानी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात लिखो, इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर था। अब इसका क्या योगदान है, ये अपन इंडियन इतिहास में देखेंगे। अपने यहाँ राजस्थान में कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना। इस समय जो दिल्ली पर मुगल साम्राज्य पर जो बैठा हुआ था बादशाह, उसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। तीसरी बात लिखो, जयपुर के राजा। बस आज लिखने का काम में, फैक्ट है, समझाने वाली चीजें है नहीं। जितनी समझाने वाली चीजें थी मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं। अब सीधे सीधे फैक्ट है। अब क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है, क्या समझाना है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, कुछ समझाने की चीज है क्या, नहीं है। तो लिख लो सीधा सीधा बस, जयपुर का या जयपुर के राजा
राम सिंह द्वितीय ने, द्वितीय ध्यान रखना, जयपुर में दो राम सिंह हुए, राम सिंह प्रथम और राम सिंह सेकंड। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की, तब इन्हें सहायता की, तब इन्हें सितार-ए-हिंद, अरे हे हिंद, सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई। देखो अंग्रेजों का एक काम बढ़िया था कि जब भी कोई भी उनका साथ देता और बड़े स्तर का आदमी हो वो उसे उपाधि दे देते, हिंद स्वराज दे देते थे कभी, ठीक है, कभी सितार-ए-हिंद दे देते थे, बहुत सारी नाइटहुड की उपाधियां होगी, ऐसे बहुत सारी उपाधियां थी। ऐसे अपने एक जयपुर के राजा भी राम सिंह द्वितीय, इन्होंने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। बोले अपने तो छोड़ो, अपने तो ऐसे ही हैं, अपन देंगे साथ किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का साथ दिया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो क्या दिया गया? सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई, कोटपुतली परगना भी दिया गया था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उपाधि थोड़ी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, तो ऐसे ही एक महाराज और हुए, बीकानेर के राजा। कहाँ के राजा? बीकानेर के राजा। देखो बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने राजस्थान के बाहर, राजस्थान के बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। अब देख लो, ये अंग्रेजों का इतना बड़ा भक्त था कि राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्रफल कम पड़ गया, जो राजस्थान के बाहर जाकर पंजाब हरियाणा की तरफ इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो प्रश्न बढ़ता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जिसने राजस्थान के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? अपने यहाँ अपने क्रांतिकारी स्वतंत्रता जो अधिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो शहीद हो रहे हैं, इनको राजाओं की अंग्रेजों की पड़ी है। तो लिखो भाई, नाम लिखना है सरदार सिंह, ठीक है। ये इतिहास के वो पन्ने हैं राजस्थान के, जो भी पढ़ता है उनको शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन है तो है, क्या करें, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी भूलने नहीं दे रही। हालांकि इन लोगों को हमें बुला देना चाहिए, ऐसे लोग किस काम के, लेकिन हैं। आरपीएससी प्रश्न पूछती है कि बीकानेर के कौन से राजा हुए, या राजस्थान के ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की? तो कौन है? सरदार सिंह है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा कुछ बचता है क्या? हाँ, पांचवा एक और बचता है, लिखो। टोंक के विद्रोह में, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। कहां के विद्रोह ने? टोंक के विद्रोह में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सी जगह का विद्रोह है 1857 की क्रांति के समय जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो कहां का है? टोंक का। याद रह जाएगा। ये कुछ 5 फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, सीधे सीधे कभी भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बस तो याद कर लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो इनको, फिर आगे की बात करते हैं। 1-2 बातें और हैं, चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं आज। बस 5 ही फैक्ट हैं। ये जयपुर के राजा और बीकानेर के राजा सरदार सिंह जरूर याद कर लेना भाई, प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि अपने जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय को काय की उपाधि दी गई थी? तो सितार-ए-हिंद, ध्यान रखना। लिख लिया? चले आगे। अब देखो, अपने यहाँ मेजर जो रियासतें हैं वो 4 रियासतें, एक मेवाड़, एक मारवाड़, एक जयपुर, ठीक है, और एक बीकानेर कह सकते हो। लेकिन 1857 की क्रांति के समय वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि एक तरफ राजा दे देता है और एक तरफ उनके अंग्रेज अधिकारी दे देता है, और मिलवा लेता है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी कहाँ पर था। जैसे अपन ने पढ़ा, कोटा में कौन था?
मेजर बर्टन था, राजा कौन था, राम सिंह द्वितीय था। ऐसे मारवाड़ में कौन था, जोधपुर में मैकमोहन था। मेवाड़ में कौन था, अपने कप्तान सावर्स था। तो ऐसे 4-5 अंग्रेज अधिकारी और कुछ राजाओं के नाम है, तो उनको भी अपन लोगों को याद करना है। तो लिखो, कैसे लिखोगे, ऐसे नक्शा बना लो, पहले लिख लो फिर नक्शा बना देंगे। लिख लो, सबसे पहले आप जोधपुर लिख लो या मारवाड़ लिख लेना, एक ही बात है। जोधपुर, इधर राजा और इधर अंग्रेज अधिकारी या पॉलिटिकल एजेंट कह सकते हो इनको आप लोग, एक ही बात है, ठीक है। तो राजा जोधपुर के उस समय थे तख्त सिंह। कौन थे, तख्त सिंह। और अंग्रेज अधिकारी बताओ कौन था जिसका सिर काटा था, मैकमोहन। और अव्वा के दुर्ग के बाहर लटकाया था, किसने लटकाया था, अपने कुशाल सिंह चंपावत ने, ठाकुर साहब ने। मैकमोहन हो गया। फिर बाद में सेकंड में बात करूं तो जोधपुर, मेवाड़ ले लो। मेवाड़ में उस समय राजा कौन थे, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। और इधर कौन था, कप्तान सावर्स। कप्तान क्या है, सावर्स है। तीसरा देखो, तीसरा अपना जयपुर ले लो। जयपुर में कौन हुआ थे, राम सिंह द्वितीय। कौन है, राम सिंह सेकंड। और अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर हुआ ईडन। कौन है, ईडन। और फिर एक ले लो कोटा। और यहाँ पर भी कौन थे, राम सिंह सेकंड ही थे। पता है ना, 6 महीने तक इनको बंद कर दिया था कमरे में, वहीं राशन पानी पहुंचाया था इनके लिए। और यहाँ पर जिनका सिर काटा गया था वो कौन थे, मेजर बर्टन। ये लिख लो भाई, इतने खूब है, आपके लिए आपका काम बन जाएगा। ज्यादातर यही पूछा है वैसे, भरतपुर के, बीकानेर के, करौली के, यहाँ पर भी क्या थे, पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं, ठीक है, अभी भी चर्चा के विषय रहते हैं, वो कौन है, ये 4 हैं। लिख लो जल्दी से, कभी भी पूछे जा सकते हैं ये। और 6 सैनिक छावनियां मैंने आपको लिखा रखी है, ए नानी ब्या देख से, वो दोबारा लिखाने की कोई जरूरत है नहीं। ऐसे एरिनपुरा थी, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, दे से देवली, ठीक है। और ख से खेरवाड़ा, ब्या से ब्यावर है। वो कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया, तो यहाँ फैक्ट में लिखाने की जरूरत है नहीं। लिख लिया ना ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, तात्या टोपे की। क्रांति समाप्त, आपकी हेडिंग डालो तात्या टोपे। अब कुछ लोगों के दिमाग में है, सर तात्या टोपे क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ये तो ग्वालियर, एमपी, यूपी के विद्रोही नेता थे, अपने राजस्थान में कहाँ आ गए। तो देखो, राजस्थान में योगदान है इनका। योगदान ये है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो तात्या टोपे के मन में एक भावना जगी कि राजस्थान चलते हैं, ठीक है, वहाँ की इतनी सारी रियासतें हैं, कोई ना कोई राजा तो अपना साथ देगा। लेकिन दुर्भाग्य तात्या टोपे का, या तात्या टोपे का दुर्भाग्य क्यों कहूँगा, कि मैं राजस्थान के राजाओं का दुर्भाग्य कहूँगा कि जिन्हें तात्या टोपे का साथ नहीं मिला। किसी भी राजा ने सहायता नहीं दी, किसी एक राजा ने भी सहायता नहीं दी तात्या टोपे को, ठीक है। तो 1-2% बनता है कि तात्या टोपे राजस्थान किस काम से आया था, तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान आया था। दूसरी बात, कितनी बार आया, 2 बार आया। एक बार पहले चक्कर काट के चला गया, फिर तात्या टोपे सोचा यार एक बार वापस जाए थे, इस बार तो किसी का मन बदला होगा, तो 2 बार आए थे, ठीक है। और दोनों बार जब आए ना, तो किसी ना किसी शहर पर अधिकार करके गए थे। पहले आए तो झालावाड़ पर अधिकार किया था, जब दूसरी बार आए तो बांसवाड़ा पर अधिकार किया था। तात्या टोपे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे अपने, या क्रांतिकारी कह सकते हो आप, क्रांतिकारी थे तात्या टोपे। इंडियन इतिहास पढ़ेंगे जब बताऊंगा तात्या टोपे के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं, जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो 4-5 फैक्ट है वो लिखते हैं अपन, तो लिखो। सबसे पहली बात तो अंग्रेज विरोधी लोगों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 बार राजस्थान आए, उद्देश्य से 2 बार राजस्थान आए, ठीक है। प्रथम बार लिखो, पहली बार कब आए, जब ये आए थे प्रथम बार
ऐसे लिखो, प्रथम बार 8 अगस्त को आए थे। सन बताने की जरूरत है क्या? 1857 में। पहली बार कब आए? 8 अगस्त 1857 को। और जिस दिन आते हैं उसके अगले ही दिन जो एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स, उसके साथ कुआड़ा का युद्ध करते हैं, उसको बेचारे को मारते हैं ढंग से और वापस भेज देते हैं। किसको? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स को। मतलब अपने तात्या टोपे जीत जाते हैं। फिर बांसवाड़ा, ये जो झालावाड़ शहर है वर्तमान में जो जिला है, उस पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो लिखो 8 अगस्त 1857 को आए और 9 अगस्त को जनरल रॉबर्ट्स के साथ कुआड़ा का युद्ध किया और फिर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। बस पहली लाइन तो ये लिखो, 8 अगस्त 1857 को आए और 9 अगस्त को जनरल रॉबर्ट्स के साथ कुआड़ा का युद्ध। ध्यान रखना, कौन सा युद्ध? कुआड़ा का। कई बार पूछा गया है कुआड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के साथ हुआ। और फिर बाद में कौन से शहर पर अधिकार कर लेते हैं? झालावाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। फिर बाद में ये इधर मेवाड़ होते हुए वापस ग्वालियर चले जाते हैं। ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तात्या टोपे के बारे में पता है ना इतनी चीजें, कि ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। नाना साहब हैं, उनके स्वामी भक्त क्या थे? सेवक थे। अगर चीजें नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जो मैं लिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे जो भारतीय इतिहास है उसमें अहम रोल निभाते हैं। जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मैं आराम से आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना? तो पहली बात लिख लिए। दूसरी बात लिखो, ऊपर ही कर देते हैं, इधर लिख लिया ना पहली बात। ठीक, लिखो दूसरी बार। दिसंबर 1857 में राजस्थान आते हैं और बांसवाड़ा शहर पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे और यहाँ का जो राजा था उसको भगा देते हैं और खुद अधिकार कर लेते हैं। किस पर? बांसवाड़ा शहर पर। लेकिन क्रांति का दौर था तो एक जगह ये रुक नहीं सकते थे, बार बार इनको घूमना पड़ रहा था। तो फिर बाद में कुछ समय बाद में बांसवाड़ा शहर भी ये छोड़कर निकल जाते हैं। तो 2 बार आए थे। ये 2 चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार 8 अगस्त को, दूसरी बार दिसंबर 1857 में। अब आगे चलें, ये लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? चलें आगे। चलो, ये राजस्थान की सभी रियासतों में, जो इतना बड़ा राजस्थान देखते हो ना आप, उनमें सब में गए थे केवल जैसलमेर को छोड़कर। तो एक प्रश्न ये बनता है कि तात्या टोपे किस रियासत को छोड़कर 1857 की क्रांति में बाकी सभी रियासतों में सहायता के लिए गए थे? तो कौन सी है? जैसलमेर। ध्यान रखना। तो लिखो, स्टार मार्क लगा लेना इसके। जैसलमेर रियासत को छोड़कर, जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता के लिए गए थे। ठीक है, अपना जो सीकर है शेखावाटी वाला, उसमें तात्या टोपे की छतरी भी बनी हुई है, तो ये भी लिख लो। सीकर में तात्या टोपे की छतरी भी
बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? सीकर में बनी हुई है। बस इतनी बात अपन को तात्या टोपे के बारे में बात करनी है। 18 अप्रैल 1859 को इन्हें सिपरी में फांसी दे दी गई थी। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से इन्हें पकड़े लिया गया था। हालांकि वो बात अपन इंडियन जो इतिहास है उसमें करेंगे। तात्या टोपे के बारे में इतनी बातें हैं। ये आपकी 1857 की क्रांति हो गई समाप्त। इतना ही है मैटर। अब 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या रहे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। या 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद में अंग्रेजों का वापस शासन हो गया, फिर बाद में राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़े ये भी आपके काम की चीज़ें नहीं है। या वो प्रश्न पूछ ले 1857 की क्रांति का स्वरूप, ये भी आपके काम की बातें नहीं है। ये आरएस मेंस वालों के लिए छोड़ दिया जाए। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूँ। जैसे मान लो अपन हार गए, ठीक है, हालांकि हारे नहीं थे वास्तव में, उसे हारना गलत कहेंगे, वो बात बाद में करेंगे अपन। अभी आप देखो इसके प्रभाव, मतलब असफल क्यों हुए अपन। तो पहली बात तो राजाओं ने साथ नहीं दिया अपने यहाँ, ठीक है। जो मेन रीढ़ की हड्डी थी वही शरीर से अलग थी। अगर साथ राजाओं ने दिया होता तो काश अपन 1947 की जगह 1857 में ही आज़ाद हो जाते। तो राजाओं ने साथ नहीं दिया, पहला कारण। दूसरा कारण, जितने भी क्रांतिकारी थे ना उनके पास एक नेतृत्व का अभाव था। आप लोगों ने देखा राजस्थान में जितने भी विद्रोह हुए, ठीक है, वो सब कहाँ गए? कहाँ गए? दिल्ली की तरफ गए। कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बैठा। उसको खुद को ही पता नहीं करना क्या है, ठीक है। तो जितना पूरा भारत था ना, ये पूरा भारत ऐसे सब साउथ से लेके इधर नॉर्थ ईस्ट सब कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए, और बाकी सबको पीछा छोड़ दिया। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने वापस उन क्षेत्रों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तीसरी बात, यातायात व संचार के साधनों की भी अपने पास कमी थी, पैसों की भी कमी थी। ऐसे बहुत सारे कारण रहे। अपने जो क्रांतिकारी थे उनमें आपसी एकता का भी क्या था? अभाव था। लिखने को लिख सकते हैं। ये सारे कारण रहे असफलता के। फिर बाद में अपन परिणाम देखे कि असफल होने के बाद में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो राजाओं को, ये अंग्रेजों को लग गया था कि ऐसा विद्रोह दोबारा भी हो सकता है, तो दोबारा नहीं होने देना है। इसके लिए क्या किया उन्होंने राजा महाराजाओं को खूब धन दौलत पैसा न्यौछावर किया। बोले राजा महाराजाओं के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी, इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया जाएगा, ताकि ये जिंदगी भर ब्रिटिश जो सरकार है उसके स्तंभ बने रहें, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, सही हुआ। ये अंग्रेज हमेशा दूर की सोचते थे और वो सही सोचे उन्होंने। अंग्रेजों ने, ये जो राजाओं थे ना, इन्होंने जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना, जब तक अंग्रेजों का साथ दिया था। दूसरी बात, राजस्थान में यातायात व संचार के साधनों का विकास किया गया, ठीक है। और ये रेल डब्बे संचार जो भी है ना, सब इसी 1857 की क्रांति के बाद में ज़्यादा विकास होने लग गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1857 की जो क्रांति है जिसने जो आगामी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, मतलब जो गांधी जी के टाइम पे, बाल गंगाधर तिलक के टाइम पे, इन सब को प्रेरणा स्रोत का कार्य किया किसने? 1857 की क्रांति ने प्रेरणा देने का काम किया था। ये समझने लायक आपके लिए क्या थी? बातें थी। हालांकि इनमें से एक भी प्रश्न आपके लिए नहीं बनता। आपके लिए फैक्ट जो बनते थे वो मैं छाट के लेके आया हूँ। इनमें से कुछ बने तो बन जाए, और बाकी अपन ने कुछ छोड़ा है नहीं। अगर कुछ बाहर जाता है तो अपन देख लेंगे। हालांकि मैंने जितने पेपर देखे हैं इनमें से अब तक कुछ बाहर नहीं है। आपको सारी चीज़ें ज़्यादा ही बताई हैं, कम नहीं बताई। शायद आज 4th-5th क्लास होगी। हालांकि 1857 की क्रांति 2 क्लास में निपट जाती है, लेकिन मैंने आराम से धीरे धीरे चीज़ें समझा कि भाई एक भी चीज़ नहीं छूट जाए। मेरे को पता है जब भी कोई चीज़ अपन को पढ़ लेते हैं और फिर वो छूट जाती है तो कितना बुरा लगता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया और 5 चैप्टर मैंने आपको गिनाए थे। तो उस सीरीज में पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल अपन किसान आंदोलन की बात करेंगे। पूरा राजस्थान है, राजस्थान में गिनती के 8-9 किसान आंदोलन हो रखे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। इसकी बात अपन कल करेंगे। जब तक के लिए आप ये 1857 की क्रांति पढ़ो और इसके MCQ भी अपन जल्दी लेके आएंगे, ठीक।